मनु, ये नाम भारतीय परंपरा में आदिकाल से गूंजता रहा है। कभी मानव जाति के प्रथम पुरुष के रूप में, कभी धर्मशास्त्र रचयिता के रूप में, तो कभी जाति व्यवस्था के मूल प्रवर्तक के रूप में। लेकिन मनु का असली इतिहास क्या है? क्या वे वाकई मानवता के पिता थे या सामाजिक अन्याय की नींव रखने वाले? जानने के लिए बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक और शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें इतिहास जानने में दिलचस्पी हो। आइए बढ़ते हैं आगे। मनु कौन थे? मनु शब्द संस्कृत के मन से बना है, यानी सोचने वाला। इसलिए मनु से मनुष्य शब्द भी निकला। भारतीय पुराणों में कहा गया है कि ब्रह्मा ने अपने मानस पुत्र के रूप में स्वयंभुव मनु को जन्म दिया। उनकी पत्नी थी शतरूपा। इन्हीं दोनों से मानव जाति का उद्भव बताया गया है। मनु के दो पुत्र माने जाते हैं, प्रियव्रत, उत्तानपाद, जिनके पुत्र थे ध्रुव। 14 मनु और मनवंतर। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार एक ब्रह्मा के दिन में 14 मनु होते हैं। प्रत्येक मनु के काल को मनवंतर कहा जाता है। अब तक जिनका उल्लेख मिलता है वे हैं स्वयंभुव, स्वारोचिष, उत्तम, वैवस्वत आदि। हम इस समय सप्त मनु वैवस्वत मनु के काल में जी रहे हैं। इनकी एक रोचक कथा है जल प्रलय की। मनु को एक मछली ने बताया कि भारी प्रलय आने वाला है। उन्होंने एक नाव बनाई और 7 ऋषियों को साथ लेकर बीजों और प्राणियों के साथ बचे रहे। ये कथा बाइबल की नूह की नाव से भी मिलती है। क्या ये महज संयोग है या सांस्कृतिक आदान प्रदान? मनुस्मृति और धर्मशास्त्र। मनु का दूसरा बड़ा परिचय है धर्मशास्त्रकार के रूप में। मनुस्मृति एक प्राचीन ग्रंथ है जिसमें समाज, धर्म, आचरण और दंड व्यवस्था का वर्णन है। लेकिन ये ग्रंथ विशेष रूप से वर्ण व्यवस्था, शूद्रों की हीनता और स्त्रियों की अधीनता को स्थापित करता है। उदाहरण, शूद्र को वेद सुनने का अधिकार नहीं है। स्त्री कभी स्वतंत्र नहीं होती। मनुस्मृति को लेकर आज भी भारी विवाद है। कुछ इसे सभ्यता की रीढ़ कहते हैं तो कुछ इसे जातिवादी गुलामी का दस्तावेज। डॉक्टर अंबेडकर और मनुस्मृति दहन। 25 दिसंबर 1927 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने महाड़ में मनुस्मृति का सार्वजनिक दहन किया। उनका कहना था, जब तक ये ग्रंथ समाज में पूजनीय रहेगा तब तक बराबरी असंभव है। मनुस्मृति विरोध एक आंदोलन बना जिसने दलित चेतना को बल दिया। मनु इतिहास, मिथक या प्रतीक? इतिहासकारों के अनुसार मनु कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक पदवी थी, जैसे मिस्र में फिरौन या रोम में कैसर। कुछ विद्वानों का मानना है कि मनु आर्य आगमन के समय के सामाजिक कोड थे जिन्हें बाद में एक व्यक्ति का नाम देकर पौराणिक बना दिया गया। मनु के नाम पर मनुष्य शब्द भले आया हो, पर क्या उनकी व्यवस्थाओं में मानवता थी? मनु का मूल्यांकन। मनु एक ऐसी छाया है जो भारतीय सभ्यता के आरंभ से चली आ रही है। कुछ के लिए वे ज्ञान और व्यवस्था के प्रतीक हैं, तो दूसरों के लिए वे उत्पीड़न और असमानता के जनक। मनु को जानना सिर्फ अतीत को जानना नहीं बल्कि ये भी समझना है कि आज हम किन धारणाओं पर खड़े हैं। क्या आज का समाज मनु का समाज है या नव मनुष्यता की ओर बढ़ रहा है? अगर ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक लाइक और सब्सक्रिप्शन से हमें बड़ा हौसला मिलता है।